हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। आज हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक। इसमें जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, आज उस पर हमारा फोकस होगा। ठीक है, जो मेन है, ठीक है, उसमें हम डिफरेंशिएटेड करेंगे। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास डीएनए विद ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। हमारे पास जो सेल्स के अंदर डीएनए होता है, ठीक है, उसके इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन होता है वो प्रोकैरियोटिक में नहीं होता और यूकैरियोटिक में हमारे पास मौजूद होता है। ठीक है, माइटोटिक डिवीजन, एज यू नो, हमारे पास जो सेल की डिवीजन होती है यानी सेल डिवाइड होती है, डिवाइड जब होती है ना, तो उसमें हमारे पास एक मियोसिस होता है और एक माइटोसिस होता है। ठीक है, तो माइटोटिक डिवीजन हमारे पास प्रोकैरियोटिक में नहीं होती। ठीक है, और यूकैरियोटिक में हमारे पास माइटोटिक डिवीजन होती है। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर यूजुअली हमारे पास 1 होता है, यानी हमारे पास पेयर फॉर्म जो क्रोमोसोम होते हैं वो यूजुअली 1 होता है, और इसमें मोर देन 1 होता है, यानी यूकैरियोटिक में मोर देन 1 होता है। ठीक है, एक से ज्यादा होता है। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज सच इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड लाइसोसोम, यानी हमारे पास सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म में जो ऑर्गेनेलिज होते हैं उसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, इसी तरीके से ये हमारे पास सेल्स है। ठीक है, और सेल्स के अंदर जो ऑर्गेनेलिज है उसके उसके इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, एक एक ऑर्गेनेलिज के इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन होता है वो मेनली हमारे पास जो प्रोकैरियोटिक है उसमें नहीं होते और यूकैरियोटिक्स में हमारे पास मौजूद होते हैं। ठीक है, दो फिर हमारे पास आता है साइज ऑफ राइबोसोम। तो इस साइज ऑफ राइबोसोम 70s, ये 70s हमारे पास मेनली उसी तरफ इशारा करता है जब हम सेल्स के ऑर्गेनेलिज को सेगमेंटेशन करते हैं यानी सेगमेंट करते हैं। ठीक है, और जो राइबोसोम है उस ऑर्गेनेलिज सेल की ऑर्गेनेलिज में जो राइबोसोम है वो नीचे जब बैठ जाता है उस स्पीड को हम 70s और 80s कहते हैं। ठीक है, राइबोसोम की जो स्पीड है, नीचे बैठने का जो स्पीड है, उसी को हम 70s या 80s के कहते हैं। ठीक है, तो 70s हमारे पास प्रोकैरियोटिक में होता है और यूकैरियोटिक में हमारे पास 80s होता है। ठीक है, सेगमेंटेशन में हम इस तरह हम एक ट्यूब लेते हैं। ठीक है, उसी ट्यूब में हम सेल्स की जो ऑर्गेनेल्स है वो डालते हैं। ठीक है, और उस ऑर्गेनेल्स को जो नीचे जब बैठ जाता है, वो ऑर्गेनेल्स जब नीचे बैठ जाता है ना, तो उस ऑर्गेनेल्स में हमारे पास जो राइबोसोम है उसको वो जब बैठता है ना, तो वो 70s या 80s, प्रोकैरियोटिक में 70s की स्पीड से बैठ जाता है और यूकैरियोटिक में हमारे पास 80s की स्पीड से बैठ जाता है। ठीक है, और इस हमारे पास लगता है ना, ये इस स्यूड बर्ग भी हम इसको कहते हैं, स्यूड बर्ग, यानी ये एक साइंटिस्ट था जो इन्होंने डिस्कवर किया था। ठीक है, फिर हमारे पास आता है सेल वॉल कंटेनिंग पेप्टाइडोग्लाइकेन। पेप्टाइडोग्लाइकेन, एज यू नो, आप जानते हैं कि पेप्टाइडोग्लाइकेन हमारे पास सेल्स की जो मेन स्ट्रक्चर है और शेप है वो उसको मेंटेन करता है। ठीक है, उस सेल्स के इर्द गिर्द जो हमारे पास पेप्टाइडोग्लाइकेन एक मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, मेम्ब्रेन में हमारे पास होता है, वो हमारे पास सेल का जो स्ट्रक्चर है और शेप है ना वो उसको मेंटेन करता है। ठीक है, तो वो हमारे पास प्रोकैरियोटिक में होता है और यूकैरियोटिक में हमारे पास नहीं होता।